हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड डेफिनेशन, ऑरिजिन, ओल्ड डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन को भी डिस्कस किया था। लेकिन आज मैं डिस्कस करूंगा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज कौन से हैं। सोर्सेज का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ओरिजिनली किस चीज़ से जो है ना उसका ऑरिजिन कहाँ से है, वो किस चीज़ से निकला है, कैसा बना है, ये तो हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन में ये है वो कार्बन होंगे जो भी होगा, लेकिन सोर्स, उसके सोर्सेज क्या होंगे, वो किस चीज़ से हम उसको लेंगे, वो किस चीज़ से लिया गया है, उसको सोर्सेज कहते हैं कि उसका ऑरिजिन कहाँ से है, वो किस चीज़ से लिया गया है, उसको सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले मैं डिस्कस करता हूँ एक छोटा सा डेफिनेशन। फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या चीज़ है। फॉसिल फ्यूल जो है ना, असल में ये कार्बन, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल किस चीज़ को कहते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को। अब इसके डेफिनेशन क्या होता है? सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्मेड बाय एनारोबिक कंपोजिशन ऑफ बरीड प्लांट्स इन एनिमल इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। तो सब्सटेंस, वो सब्सटेंसेस जो एनारोबिक, ये बात आपने याद रखनी है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने फॉसिल फ्यूल है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है ना, ये फॉसिल फ्यूल्स है। ये जो है ना, ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन, ये प्लांट एनिमल से ये क्या होते हैं, ये आपने ये क्या होता है कि उसकी प्लांट एनिमल की एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता। प्लांट्स एनिमल जब बर्ड होते हैं ज़मीन में, मिलियन ईयर्स गुजरते हैं, वहाँ पे जब ज़मीन में बर्ड होते हैं प्लांट एनिमल, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे तो ज़मीन में तो ऑक्सीजन तो नहीं है, तो फिर वहाँ पे इनएरोबिक, उस प्लांट एनिमल्स के जो पार्ट्स हैं उनके इनएरोबिक कंपोजिशन होते हैं। उससे क्या हासिल होता है, उससे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, उससे फॉसिल फ्यूल जब बनते हैं, जब उनके इनएरोबिक प्लांट एनिमल के इनएरोबिक जब डिकम्पोजिशन होता है ज़मीन के अंदर, तो उससे फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, बनते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है ना, फॉसिल फ्यूल है। ये फॉसिल फ्यूल की अब ऑरिजिन क्या है, आप उसके ऑरिजिन है ऑर्गेनिक। अब उसको फॉसिल फ्यूल को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये है ना, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है ना, ये क्या है, ये फॉसिल फ्यूल है। ये इन फॉसिल फ्यूल से क्या होता है, इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। तो फॉसिल फ्यूल क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नीचे जो पॉइंट है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो पॉइंट है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या है, प्लांट्स एनिमल है। इन प्लांट्स एनिमल से हम फॉसिल फ्यूल को हम अहाज करते हैं। अब इन फॉसिल फ्यूल से हम क्या करते हैं, इन फॉसिल फ्यूल से हम जो है ना मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। पहले हम प्लांट्स एनिमल जो है ना, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले जो है ना फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल क्या है, कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है। अब ये फॉसिल फ्यूल है, ये किस चीज़ के लिए फॉसिल फ्यूल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए फॉसिल फ्यूल है। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के लिए फॉसिल फ्यूल क्या है, उनके लिए प्लांट्स एनिमल के ब्रीड है। प्लांट एनिमल के जब ब्रीड होते हैं, उनके एनारोबिक डिकम्पोजिशन होते हैं, उन्हें फॉसिल फ्यूल बनते हैं। उन फॉसिल फ्यूल से फिर क्या होता है, उन फॉसिल फ्यूल से फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। मतलब 3 स्टेज है। पहले फॉसिल फ्यूल जो, पहले तो क्या होना चाहिए, प्लांट्स एनिमल का ब्रीड होना चाहिए, ज़मीन में दफनाना होना चाहिए। फिर उनके बाद उनके एनारोबिक कंपोजिशन होना चाहिए। मिलियन ऑफ ईयर गुजरने के बाद उनके एनारोबिक डिकम्पोजिशन होंगे। फिर उसके बाद फॉसिल फ्यूल बन जाएंगे। फॉसिल फ्यूल क्या है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उन पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से हम फिर क्या करते हैं, उन्हें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल इज द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन फॉसिल फ्यूल का सोर्स क्या है, फॉसिल फ्यूल का सोर्स जो है ना, बर्ड, प्लांट, एनिमल्स है। अब समझ आ चुकी होगी। अब ये मैंने डिवीजन दिया है। डिवीजन, कोल सोर्स क्या है, कोल का जो जो वो जो क्या है, कोयला है, उसका सोर्स क्या है, बरीड प्लांट से। वो बरीड प्लांट से हासिल किया जाता है, उनसे बनता है। कोल का सोर्स क्या है, बरीड प्लांट है। अब पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का सोर्स क्या है, एनिमल्स है। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो है ना, उनका सोर्स एक होना चाहिए। उनका सोर्स क्या है, उनका सोर्स एनिमल्स है। कोल का सोर्स प्लांट्स है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का सोर्स क्या है, एनिमल्स है। अब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस से क्या बनता है, उनका सोर्स, उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का सोर्स क्या है, बरीड प्लांट्स, एनिमल्स है। अब नीचे हम डिस्कस करते हैं कोल को। कोल क्या है, आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड और ब्राउन गोल्ड। आपको पता है कोल जो है ना, कोयला, उसका जो है ना कलर क्या होता है, या ब्लैक होता है या ब्राउन होता है। अब इसको आप कोल को क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ब्राउन गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर भी उनका होता है, ब्राउन कलर भी उनका होता है। ये अक्रिन के, ये कहाँ पे होता है, कोल जो है ना, कोल कहाँ पे होता है, उसका अक्रिन कहाँ होता है।
अकरिंग रॉक स्ट्रेटा कॉल्ड कोल बेड्स। जो होता है राख जो है ना, ये राख में क्या होता है, ये लेयर्स से होते हैं। राख में कोल के लेयर्स होते हैं। कोल हर जगह, राख में हर जगह पे कोल नहीं मिलता। उनकी उनके एक मखसूस लेयर्स होते हैं, उनको आपने ढूंढना है। उस लेयर्स में होता है। राख में, पूरे राख में कोल नहीं होता, लेकिन राख में लेयर्स होते हैं, कोल के लेयर्स होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोल होता है। उन लेयर को क्या क्या कहते हैं, कोल बेड्स। उन लेयर को क्या कहते हैं, कोल बेड्स। अगर रॉक स्ट्रेटा कॉल कोल बेड्स, उन रॉक स्ट्रेटा में होते हैं, उन लेयर्स में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोल बेड्स कहते हैं। अब कंपोजिशन क्या है, कोल का कंपोजिशन क्या होगा, मिनरली कार्बन एलॉन्ग विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिनरली कार्बन एलॉन्ग विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कोल कंपोजिशन क्या है, कार्बन है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। मिनरली कार्बन से बना होता है कोल। मिनरली जो बनता है वो कार्बन से बनता है। टाइम ऑफ फॉर्मेशन मतलब कोल कब, कितने टाइम में बनता है। जब प्लांट जो है ना बरिड होता है तो कितने टाइम बाद वो जो है ना वो कोल में कन्वर्ट हो सकता है। अब फार्म मैंने लिखा है फार्म्ड आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ बरिड। अब वो प्लांट जो है ना बरिड हुआ, अब मिलियंस ऑफ टाइम के बाद, एक साल में नहीं हो सकता है, ये मिलियंस ऑफ टाइम बाद क्या होता है, अब ये कोल में कन्वर्ट हो सकता है। अब पहले ज़माने में क्या हो, ये अब जो हम कोल इस्तेमाल करते हैं ये मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो है ना बरिड हो चुके होंगे। अब वहाँ पे सैलाब आ चुके होंगे, मुख्तलिफ जो है ना एनवायरमेंटल चेंजेस आ चुके होंगे, उससे क्या उनकी प्लांट की बरिड होगी। बरिड के बाद वो क्या होगा, वो कोल में कन्वर्ट हो सके होंगे। अब स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन क्या है, स्टेज ऑफ फॉर्मेशन का मतलब यह है कि कोल जो है ना ये बन चुका है वुड से, ये प्लांट के पार्ट्स वुड से बन चुका है, ये किन किन स्टेज में बन चुका है। अब ये तो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकता, अब इनमें मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। मिलियंस ऑफ ईयर में बाद क्या होगा, कोल में कन्वर्ट होगा। अब उनके कोल वुड से कोल में कन्वर्ट होना, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन। अब वुड जो है ना उसमें 50% जो है ना, जब प्लांट बरिड होता है उनका वुड बरिड हो जाता है, तो उसका वुड जो है ना, उसका वुड में 50% कार्बन होते हैं। 50% वुड में कार्बन होते हैं। जब वो बरिड होता है तो बैक्टीरियल केमिकल एक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल केमिकल एक्शन हो जाता है बरिड के बाद। ये कन्वर्ट होता है पीट में। पीट में क्या होता है, पीट में 75% कार्बन होता है। वहाँ पे जो कार्बन, नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह जो इनकी मिकदार जो है ना वो वुड में कम होता जाता है। अब वो 50% 75% कन्वर्ट होता है कार्बन में, कार्बन बन जाता है उससे। कार्बन जो वहाँ जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है ना वो 7% कम हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और कार्बन जो है ना उसका मिकदार बढ़ जाता है 57%। अब हाई टेम्परेचर प्रेशर के बाद क्योंकि ज़मीन में हाई प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, उसके बाद वो पीट जो है ना वो कन्वर्ट होता है लिग्नाइट में। लिग्नाइट में क्या हो जाता है, और भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की मिकदार कम हो जाता है, तो कार्बन का मिकदार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 60 to 70% वो कार्बन में कन्वर्ट होता है। अब वहाँ से बाद उसके बाद एक और स्टेज आता है, वो सब लिग्नाइट जो है ना कन्वर्ट होता है, जो हो जाता है सब बिटुमिनियस में। सब बिटुमिनियस में क्या हो जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की मिकदार और भी कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है लिग्नाइट सब बिटुमिनियस में। सब बिटुमिनियस में क्या होता है, कार्बन की मिकदार बढ़ जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाता है, और 75% जो है ना वो कन्वर्ट होता है कार्बन में। 75% कार्बन आ जाता है उसमें। अब सब बिटुमिनियस के बाद बिटुमिनियस स्टेज आता है। बिटुमिनस, ये एनारोबिक स्टेजेस हैं। बिटुमिनस स्टेज आ जाता है, वहाँ पे फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की मिकदार कम होता जाता है, बिटुमिनस में कन्वर्ट होता है। बिटुमिनस में क्या होता है, ऑक्सीजन में कार्बन की मिकदार जो है ना वो और भी बढ़ जाता है, 83% कार्बन की मिकदार हो जाता है। अब बिटुमिनस के बाद और स्टेज आ जाता है, लगातार सेमी एंथ्रासाइड में कन्वर्ट होता है। सेमी एंथ्रासाइड में और भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की मिकदार कम होता जाता है, वो कन्वर्ट होता है 88% कार्बन बन जाता है। 88% वो कार्बन में कन्वर्ट होता है। अब सेमी एंथ्रासाइड के बाद एंथ्रासाइड में कन्वर्ट होता है। एंथ्रासाइड जो है ना वो फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की मिकदार कम होता जाता है, और 92% तकरीबन वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। उस एंथ्रासाइड में सिर्फ
8% जो है ना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होते हैं, बाकी 92% जो है ना कार्बन होता है। अब हम जो है ना सबसे अच्छा मोर बेटर जो है ना कोल जो है ना वो कौन सा है? एंथ्रासाइट। वैसे पीट भी जो है ना कोल है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, सीमी एंथ्रासाइट है, लेकिन एंथ्रासाइट जो है ना ये हाईएस्ट मोर पावरफुल जो है ना कोल है। इसकी कीमत ज़्यादा होगी क्योंकि जब जितना कार्बन की मिकदार ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या वो एंथ्रासाइट वो जो है ना कोल जो है ना वो अच्छा होगा। अब प्रिकर्सर ऑफ कोल क्या है? प्रिकर्सर ऑफ कोल जो है ना पीट है। अब हाईएस्ट रैंक कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट है। ये स्टेज है जो हाई टेम्परेचर होता है, बैक्टीरियल रिएक्शन होता है, ये सब जो स्टेज हैं ये कौन से होते हैं? ये एनारोबिक स्टेजेस होते हैं। अब ये एनारोबिक स्टेज जब न भी अब स्टेज ऑफ फॉर्मेशन हम डिफाइन किस तरह करते हैं? द कंटिन्यूस डिक्रीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन वुड टू कन्वर्ट इनटू एंथ्रासाइट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन। इसमें कंटिन्यूस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की मिकदार कम होता जाता है और कार्बन मिकदार बढ़ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन होते हैं। अब कोल जो है ना उसकी कुछ यूज है। फर्स्ट जो है फॉर हीट पर्पस, जो हीट पर्पस में हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ चिमनीज में हम इस्तेमाल करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम वैसे भी तो पानी से बनता है, तो कोल जो है ना वो भी इलेक्ट्रिसिटी में रोल अदा करता है। सोर्सेज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी है ये किस चीज़ से बने होते हैं? ये बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बनते हैं कोल से। कोल जो है ना ये मेनली सोर्स जो है ना ये एरोमेटिक कंपाउंड का भी है। एरोमेटिक कंपाउंड भी क्या होते हैं? ये भी कोल से बनते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन सोर्स, उसका सोर्स क्या है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सोर्स क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्या है? कोल है। अब एक और भी एक यूज है, फोर्थवा सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी सोर्स होता है? मैंने आपको कहा था ना कि कोल फॉसिल फ्यूल जो है ना, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है प्लांट्स एनिमल। लेकिन हम तो डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? पहले फॉसिल फ्यूल है, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। अब इसलिए मैं कहता हूँ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक। सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड ये भी ऑर्गेनिक है, हीट पर्पसेस के इस्तेमाल होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल होता है, लेकिन मेनली सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो मज़ीद मेरे लेक्चर देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।